ये बदलाव ही बदलाव है। पहले तो पूरा क्राइम था यहाँ, और अब तो किसी टाइम निकल जाओ कोई दिक्कत ही नहीं। अब कोई दिक्कत नहीं, किसी तरह फिर हो जाओ। सब कुछ बदल हो गया। हमारे बच्चे सब स्कूल जा रहे, आ रहे जा रहे, बहन बेटी है सब जा रही, कोई वो नहीं है मामला। जैसे पहले यहाँ डर लगता था, लोग कहते हैं कि साहब दंगे का माहौल, ऐसे कोई डर नहीं है हमारे दिल में, किसी की भी तरफ से, कोई सी भी जाति की तरफ से डर नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज मुजफ्फरनगर में आगमन। और ये तस्वीर जरा देख लीजिए, मेरे ठीक उल्टे हाथ की तरफ जिस तस्वीर को आप देख रहे हैं, पूरी तरीके से यहाँ पर भीड़ आपको नजर आ रही होगी, और यहाँ पर बैनर जो है वो कई बैनर भी आपको नजर आ रहे होंगे, और सड़क के इधर उधर कुछ लोग भी नजर आ रहे होंगे। नमस्कार जी। जी नमस्कार। क्या कहेंगे, आज मुख्यमंत्री जी का आगमन है, कैसे देख रहे हैं योगी जी? स्वागत के लिए आए हुए सब, उनके भाषण सुनने के लिए आए हुए सब लोग। जी जी हाँ। तो ये जिस तरीके से बच्चे यहाँ पर पहुँच रहे हैं, युवा यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और रोजगार मेले का आयोजन किया गया है, और सरकार कह रही है कि साहब इस रोजगार मेले से नए अवसर युवाओं को मिलेंगे, कैसे देख रहे हैं? हो सकता है जी चांस मिले, अच्छी बात है, बढ़िया बात है जी, चांस मिले रोजगार। हाँ बहुत अच्छी चीज़ है, नवयुवकों को बच्चों को रोजगार मिले। पुराना 17 से पहले का मुजफ्फरनगर और 17 के बाद का मुजफ्फरनगर किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि जब हम जैसे दिल्ली में हम लोग रहते हैं तो मुजफ्फरनगर का जिक्र पहले सुना करते थे, साहब कहते थे कि मुजफ्फरनगर थोड़ा डर लोगों को लगता था। क्या डर मुजफ्फरनगर से खत्म हुआ लोगों? नहीं, मुजफ्फरनगर में कभी डर था ना, अब है ना था पहले कभी। मुजफ्फरनगर तो बहुत बढ़िया जगह है जी, इसमें डर का क्या काम है, बहुत बढ़िया जगह है मुजफ्फरनगर। तो 17 के बाद से कितना बदला मुजफ्फरनगर योगी सरकार में, और योगी सरकार से पहले क्या आपको अंतर नजर आ रहा है? नहीं अंदर तो कुछ नहीं, बहुत बढ़िया है, पहले भी बढ़िया था, अब भी बढ़िया है जी। हाँ बेहतर है, क्यों जी बताइए। सही चल रहा है सब सही चल रहा। जैसे अभी आज तो ये प्रोग्राम हो रहा है, ठीक अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने भी प्रोग्राम किया था दादरी से। पश्चिम उत्तर प्रदेश में दादरी लगती है, अखिलेश जी ने, और बहन जी ने भी लखनऊ से और फिर उसके बाद नोएडा से भी एक आगाज शुरू कर दिया कि साहब भीड़ जुटा करके साहब देखिए 27 के चुनाव में हम बसपा भी कोई कमजोर पार्टी नहीं रहेगी। 27 के चुनाव को ऐसे समागम, ऐसे प्रोग्राम को लेकर राजनीतिक दलों में बड़ी हलचलें हैं, क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं 27 का चुनाव? भाई इसमें देखो दादरी तो हमारे से बहुत दूर है, हमें तो अपने यहाँ का मालूम है। हाँ दादरी का तो हम कह नहीं सकते कुछ, यहाँ के लिए ठीक है, बढ़िया है, सब चीज़ ठीक है, सारी पार्टियों का बढ़िया वो है। तो लग रहा है कि मुजफ्फरनगर के लोग 27 में भी योगी जी का स्वागत करेंगे, या इस बार कुछ बदलाव की दृष्टि देख रहे हैं? बदलाव तो हो भी सकता है, नहीं भी, दोनों ही बात है, ये तो पब्लिक के ऊपर बात है। किसे देख रहे हैं बदलाव में? मतलब सामने किसे देख रहे हैं बदलाव में? अखिलेश जी की साइकिल पसंद आ रही है, हाथी पसंद आ रहा है, क्या नजर आ रहा है? कुछ तो नजर आ रहा होगा। मैं इसके लिए कुछ नहीं कह सकते जी, यहाँ तो हाँ इसके लिए कुछ नहीं कह सकते, कुछ नजर नहीं आ रहा। कुछ नहीं। आप बताइए साहब, क्या नजर आ रहा है? अभी 27 का चुनाव भी है, 27 के चुनाव को लेकर ऐसे जो प्रोग्राम हो रहे हैं उनकी भी चर्चाएं जोरों पर है। 100% बीजेपी आएगी, इसके अलावा कोई भी सरकार काम करने वाली नहीं है। लेकिन दादरी से जो अखिलेश जी ने भी गुजरात मुजफ्फरनगर की बात कर रहे हैं, हम जहाँ रहते हैं, यहाँ से मुजफ्फरनगर से बीजेपी आएगी। अगर प्रदेश की बात करूं, प्रदेश में क्या लग रहा है, योगी जी आज यहाँ पर आए हैं, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? प्रदेश में यही आएगी भारतीय जनता पार्टी, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। अखिलेश जी की साइकिल नहीं देख रहे इस बार? अखिलेश जी कह रहे हैं साइकिल में नया पीडीए के नारे के साथ। सब अपना अपना वो देखते हैं, हम तो सीधे सीधे बीजेपी के आदमी हैं, बीजेपी को वोट देते हैं, हमारे तरफ कोई जीते। योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा करेंगे तो अच्छे जीतेंगे। क्या बदलाव आपने देखा साहब मुजफ्फरनगर? मुजफ्फरनगर में बहुत अच्छा है, ये सब हो रहा है, इसी वजह से हो रहा है, जो इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है आज ये अपना मुख्यमंत्री की वजह से हो रहा है। यहाँ के लोग एक्टिव हैं बहुत, बीजेपी के आदमी। मुजफ्फरनगर को क्राइम कैपिटल के नाम से जाना जाता था किसी समय। आजकल बहुत सुकून है, कोई क्राइम नहीं हो रहा है यहाँ पे, जो भी कर रहे हैं वो छुटवजा कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। बुलडोजर की बड़ी चर्चा चलती है। बुलडोजर चलता है, वो और साइड में चलता है, यहाँ नहीं चलता है। अखिलेश जी कह रहे हैं बुलडोजर का ड्राइवर और बुलडोजर का स्टीयरिंग दोनों बदले जाएंगे 27 में सरकार। अखिलेश जी अपना बुलडोजर पहले बचा लें, बात यह है भाई, हमारे हिसाब से तो हम तो बहुत बीजेपी को देते हैं, बीजेपी आनी चाहिए। आपको लगता है 27 में कुछ मजबूत स्थिति रहेगी इस बार?
अभी कुछ नहीं पता है, 27 आएगा जब देखेंगे, अभी 26 चल रहा है। रोजगार मेले का जो ये यहाँ पर समागम बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा मुजफ्फरनगर की जनता पर, बहुत अच्छा पड़ेगा मेरे के लिए, अच्छा स्थिति, बहुत अच्छा लगा हमको। रोजगार मिलेगा बच्चों को। आप बताइए, थोड़ा और साइड हो जाइए, जब पुलिस हमें भी परेशान करेगी नहीं तो ना। क्या 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 कहेंगे, रोजगार मेला जो लग रहा है और खासकर योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं, ये रोजगार मेला जो लग रहा है, ये हमारा नव युवकों को नौकरी का अवसर मिलेगा और हमारे जो बच्चे हैं वे कामयाब होंगे और अच्छा अवसर मिलेगा। योगी जी सरकार बहुत अच्छी है, इसने हमारे इस मुजफ्फरनगर शहर में बहुत अच्छा काम किया है। हमारी बहन बेटी बहुत सुरक्षित है, कोई दंगा फसाद, कोई लड़ाई दंगा कुछ नहीं है। योगी सरकार की बहुत ही अच्छी वो है, योगी सरकार हमारी आनी चाहिए। 2027 में भी हमारी योगी सरकार को। लेकिन अखिलेश जी ने तो कहा है कि साइकिल इस बार पीडीए की साइकिल है, ये मजबूत साइकिल है। उन्होंने भी कितनी फेरी वहाँ से आए थे दादरी में, तो उन्होंने भी कोई कहा था रोजगार कुछ नहीं दिया, नवयुवकों को कोई रोजगार नहीं मिला। अब भी मजदूर जो मजदूर है वो मजदूरी है, कोई सैलरी नहीं बढ़ाने का कोई काम है। कंपनी में जो लग रहा है उसकी सैलरी बहुत कम है, सैलरी कम से कम 700 रुपये रोज सैलरी होनी चाहिए जो मजदूर आदमी काम कर रहा है, और 400-300 रुपये मिल रहे हैं, अपने बच्चों का भी गुजारा नहीं हो रहा उसमें। आपको क्या लगता है किस पर भरोसा है, ये जो मेला यहाँ पर लग रहा है और दादरी में अखिलेश जी का भी एक बड़ी रैली हुई है, उसके बाद बहन जी भी तैयारी में है, तो 27 में क्या चाहते हैं, कौन आपको सत्ता में नजर आ रहा है कि 27 में वो विराजमान होगा? विराजमान योगी जी होंगे जो हमारे नवयुवकों को अब रोजगार देंगे और अच्छा काम करेंगे, तो योगी जी 27 में होंगे। कह रहे बुलडोजर की चर्चा ज़्यादा चलती है। हाँ, बुलडोजर की तो चलती है, जो कोई गलत काम करेगा, क्राइम करेगा, उस पर तो बुलडोजर चलेगा ही। तो मुजफ्फरनगर कितना बदला? बहुत बदल गया है, बहुत बदल गया है। 2017 से मुजफ्फरनगर की स्थिति बहुत अच्छी है। क्या था पहले मुजफ्फरनगर में, क्या बदलाव देख रहे हैं? बदलाव यह है, जो हमारी बहन बेटी थी वो कोई दंगा फसाद ये युवक कहते वे छेड़ देते थे, अब कोई किसी को छेड़ नहीं सकता। रात बिरात को कैसे ही लड़की हमारी बहन बेटी कैसे ही फिरे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए और लोगों से बातचीत करते हैं। आप बताइए क्या देख रहे हैं मुजफ्फरनगर को आप? योगी जी आ रहे हैं, तो योगी जी के आने से कुछ लाभ होगा? जी, योगी जी की बात देख रहे हैं, 1.5 घंटे से खड़े, हमें तो सड़कों का बहुत सुकून मिला आज। अच्छा, सड़कों का बहुत सुकून मिला, सड़क हमारी गली की हर चीज़ बन रही। अच्छा, तो सड़कें जो है उस पर विकास हुआ है। जी। क्या नाम है आपका? दिलशाद मोहम्मद दिलशाद जी। तो मोहम्मद दिलशाद भाई, ये बताओ मुजफ्फरनगर की पहली स्थिति क्या थी और क्या मुजफ्फरनगर में बदला? बच्ची बहुत कुछ बदल गया जी। हमें तो ये महसूस हुआ कि हम गरीब आदमी योगी जी की बात देख रहे हैं, 1 घंटे से खड़े हो गए, हमें तो दिख रहा है कि सड़कें हमारी महसूस हो गई हमारे घरों का, बस और नहीं हो। क्राइम में भी कुछ बदलाव हुआ? सब कुछ बदल हो गया, हमारे बच्चे सब स्कूल जा रहे, आ रहे, बहन बेटी सब जा रही, कोई वो नहीं है मामला। जैसे पहले यहाँ डर लगता था, लोग कहते हैं कि साहब दंगे का माहौल, ऐसे कोई डर नहीं है हमारे दिल में, किसी की भी तरफ से, कोई सी भी जाति की तरफ से डर नहीं है, सुकून है। कह रहे बुलडोजर की बड़ी चर्चा करते हैं योगी जी। अजी जहाँ होगा यहाँ तो बहुत सुकून है हमें। यहाँ नहीं है बुलडोजर? ना हमारा हाँ किसी का बुलडोजर नहीं, पूछ लो। अच्छा, तो लग रहा है कि 27 में योगी जी को लाएंगे इस बार, या फिर इस बार योगी जी की जब काम बढ़िया हो रहा था योगी जी आवेंगे भाई, काम बढ़िया हो रहा, हमारी सड़कें बन गई, हमारे महल्ले में कूड़ा पड़ा रह था, नई सड़कें बन गई, नालियाँ बन गई, तो हमें तो सुकून है। अखिलेश जी कह रहे साइकिल चला लो इस बार। बस देखो जी, वो तो हम कह नहीं सकते किसी बारे में, लेकिन हम तो ये देख रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो सुकून हुआ वो अब हुआ। हम युवा हैं, हम युवा अपनी कोई भी परिस्थिति रहती है, हम सरकार के सामने अपनी बात रखने की सोचते हैं, मगर जो नीचे के अधिकारी होते हैं हमारी बात क्यों नहीं सुन पाते? क्या आपकी बात है जो नहीं सुन? बात हमारी सबसे पहली तो है कि भाई अगर कोई भी काम है, अगर हम अधिकारी के सामने जा रहे हैं, हमारी गाड़ी पकड़ी जा रही है, किसी तरह कोई काम हो रहा है, तो उसमें हमारी बात क्यों नहीं सुनी जाती? तो गाड़ी पकड़ी जा रही है, हेलमेट नहीं लगाओगे, 3 बैठ के जाओगे, अभी की तस्वीर आए हुए, अरे आज की तस्वीर उतर के जा रहे हो। नहीं, उसको छोड़ो आप, उसको कहते छोड़ो सर। अगर पुलिस वाला गाड़ी पकड़ रहा है, तुम हेलमेट लगाओगे, तुम कागज रखोगे, इसके अलावा भी अगर पूरे डॉक्यूमेंट्स भी है ना, फिर भी रिश्वत का बाजार योगी जी की सरकार में क्यों चल रहा है? तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि जब आप प्रैक्टिकल, तो मैं ही दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकल। क्या नाम है आपका? मेरा फिरोज अहमद नाम है। फिरोज अहमद। आपका क्या नाम है? समीर। और आपका क्या नाम है भैया? मोहम्मद दिलशाद। अब ये तस्वीर देखिए, पूरी हाई सिक्योरिटी लगी हुई है, यहाँ पर पुलिस इतनी जबरदस्त संख्या में यहाँ लगी हुई है
और फिरोज भाई फिर भी आप 3 लोगों को लेके घूम रहे, सुन तो लो। अरे खड़े कहाँ हो, आए तो 3 लोगों को। सुनो मेरी बात, नहीं मैं खड़े हुए हैं, मगर अब पुलिस अगर तुम्हें परेशान करेगी तो कहोगे आप पुलिस इसको छोड़ो, उसके बाद भी अगर हमारा कोई सवाल है, इसको छोड़ो आप वाहन को भी, उसके बाद भी अगर को कैसे छोड़ दें? इसके अलावा और सवाल बताओ। प्रैक्टिकल सवाल बहुत होते हैं। प्रैक्टिकल क्या मतलब, क्या आपको लगता है? भाई जो विकास की है, मेरी गली बिल्कुल टूटी हुई है, मैं मेंबर के पास जाता हूँ, मेंबर कहता है कहने लगे अभी ऊपर झंडा तुमने बीजेपी का टांग रखा है, तो मैं बीजेपी ज्वाइन कर रखा, मैं बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। चलिए और लोगों से बातचीत करेंगे, थोड़ा साइड आइए। क्या लग रहा है ये जो समागम यहाँ पे लगा है, रोजगार मेला लगा है, बच्चों के लिए नए अवसर प्रदान होंगे? हाँ जी बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। योगी जी आवेंगे 27 में, योगी जी आवेंगे 27 में स्वागत कर रहे हैं क्या? हाँ योगी का पूर्ण तरीके से स्वागत कर रहे हैं, बढ़िया तो होगा है। अच्छा आप भाई साहब क्या बदला आपके मुजफ्फरनगर की? अजीब बदलाव ही बदलाव है, पहले तो पूरा क्राइम था यहाँ, और अब तो किसी टाइम निकट जाओ कोई दिक्कत ही नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं, किसी तरह फिर हो जाओ। क्राइम कैपिटल के नाम से मुजफ्फरनगर को जाना जाता था, वो तस्वीर बदल दी गई योगी ने। हाँ जी बिल्कुल बदल दी, बिल्कुल बदल दी योगी जी ने। अब डर नहीं लगता? नहीं अब डर नहीं लगता। बुलडोजर की बड़ी चर्चा होती है। हाँ जी बुलडोजर तो चलना ही चाहिए, बुलडोजर तो चलना ही चाहिए, बुलडोजर तो हमारे गाँव में भी चलना चाहिए, मीननगर में। आपके गाँव में भी? हाँ लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं बुलडोजर जो होगी जी ठीक नहीं चलाते। हाँ जी नहीं ठीक चला रहे हैं वो तो ठीक चला रहे हैं। अखिलेश दिन को क्या पता बेचारे को, वो कह रहे हैं बुलडोजर का ड्राइवर बदलेंगे अब की बार 27 उस पर नहीं बदला जाने का, स्टीयरिंग भी बदल देंगे इस बार। हाँ जी नहीं बदला जाता उस स्टीयरिंग का पर, मुंह मोड़ देंगे। हाँ जी नहीं बदला जाता उस पर, 27 में साइकिल चलेगी? उसके बस का कुछ नहीं बेचारे के, साइकिल नहीं चलाओगे? नहीं चलाने के, साइकिल क्या मोटरसाइकिल चल रही है अब तो। हैं जी बाबूजी क्या कहेंगे? कह रहे हैं कुछ राजनीतिक लोग कह रहे हैं जो रैलियां हो रही हैं इसमें राजनीति भी गरमा रही है, क्या लग रहा है 27 में क्या माहौल रहेगा? हमारा योगी जी आओगे जी, इसके अलावा कोई नहीं आओगे जी। अरे नो कह रहे योगी जी कहाँ रहे? योगी जो 27 में जा रहे हैं इस बार गोरखपुर। योगी तो आ रहे हैं, आ रहे क्या, मोहर लग गई लग गई। अभी मठ में जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, कम से कम 50 साल है मठ में जाने के। अच्छा जी। हाँ जी 50 साल योगी के मठ में जाने के, यानी वहाँ भी राजा है यो, वहाँ भी राजा ही है, मठवानी अभी जाने का ये तो मुकालता है। और अखिलेश जी तो कह रहे हैं इस बार साइकिल नहीं कसवाई है पीडीए वाली। उसका पंचर हो गया, वो पंचर हुई खड़ी, वो कुछ नहीं है, वो तो खत्म है, वो तो खत्म। वो कह रहे हैं ये पीडीए की इस बार आएगी सरकार, पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। समझ रहा मैं, वो नहीं आने की जी, जिसने उत्तर प्रदेश में रामराज ला दिया, गुंडागर्दी खत्म कर दी, सब कुछ ऐसा वो बना दिया माहौल, रातों दिनों कहीं फिरो, और पहले दिन छिपते कट्टा दिखा कहने लगा दर्द है जो कुछ, अब भी देखा उसकी, जब तक उसकी सरकार आई देखी गुंडागर्दी, जितने बड़े बड़े गुंडे थे सारे निपटा दिए, रामराज ला दिया। एक योगी ऐसा है ना, इसके बाद में ना ऐसा नेता होगा ना आया ना आगा हुआ। आपको नहीं लगता कि एक बार मौका अखिलेश जी को दोबारा देना है, बहन जी को दोबारा? अभी नहीं आने का, किसी को नहीं आने का, किसी को नहीं आने का। अभी तो इनकी सरकार कई बार बनेगी लगातार। दादरी से ही तो रैली करी है अखिलेश जी ने। हाँ पढ़ी करो, रैली तो हर उसमें करे, सभी नेता करे हैं, तो इसका कुछ नहीं है, सभी नेता करे वो कह रहे हैं उस रैली के बाद बीजेपी की हालत खराब है। अजी नहीं, एक नंबर बन गई, एक नंबर बन गई, हालात एक नंबर बन गए। जितनी रैली हो रही योगी ऊपर को भागता जा रहा। अच्छा। हाँ जी हाँ जी। तो आप नहीं चाहते इस बार बदले सरकार? अजी हम तो पर बदलने के तो नहीं, बदलने की नहीं, हम तो चाह रहे, पर यह सरकार का कई सरकार और भी जब भी नहीं बदलती, सरकार में दम नहीं है बदलने का। नहीं जी नहीं, किसी से अखिलेश जी कह रहे हैं ताकत साइकिल में है इस बार। अजी टूट टाट गई, वो तो टूट गई। हाँ वो तो टूट टाट क्या गई। कह रहे हैं चाचा जी? चाचा जी तो जो चाचा जी कह रहे हैं वो सही है, सही है। और वहाँ अखिलेश जी भी कह रहे हैं इस बार हटाओ। चाचा जी जो कह रहे हैं फाइनल, ये जो मीटर लगाए ना इन्हें साले को उतरवा के दूसरे लगवा पुराने वाले, या मीटर से तकलीफ है बस सब सारी जनता परेशान है। तो तमाम युवाओं से हमने बात की है, तमाम लोगों से हमने बात की, अंदर जाने का भी प्रयास करेंगे कि आखिरकार अंदर की तस्वीर क्या है। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय रखें।